आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़िला कोटद्दू के साथ ही कुछ किलोमीटर्स के फ़ासले पर एक तारीख़ी शहर आबाद है दायरा दीन पनाह के नाम से। मैं वहाँ आया ठहरा हूँ। दीन पनाह, दीन पनाह, दीन पनाह, तेरे में दरते आया बन के सवाली आया, तेरे में दरते आया बन के सवाली आया, मेरी तू खाली झोली भर दे। दीनू पनाह, दीनू पनाह। कदीम शहर का रेलवे स्टेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी ये इतना कदीम शहर है कि यहाँ से ऐसी ऐसी दास्तानें आपको मिलेंगी जो दिलचस्पी का बायस भी हैं। कौमों के अरूज व ज़िवाल को भी वो दास्तानें जो हैं बताती हैं। मैं यहाँ आया ठहरा हूँ इस स्टेशन पर दायरा दीन पनाह। रेलवे का निज़ाम रूबा ज़िवाल है। शायद आने वाले दिनों में इसमें कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन ट्रांसपोर्ट माफिया ने इस निज़ाम को तकरीबन तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है और हमारे बाख्तियार अफसरान ने भी ऐसे माफियाज़ का भरपूर साथ देकर एक इतना बड़ा इदारा जो मुल्क के तमाम लोगों की सहूलत के लिए सस्ता ज़रिया था, उसको ख़त्म करने के करीब कर दिया है। ये स्टेशन है दायरा दीन पनाह का। ये यहाँ एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग की दरबार है, हज़रत दीन पनाह सईं की, जिनका असल नाम सैयद अब्दुल वहाब शाह साहब था। तो उन्हीं के नाम पर इस स्टेशन का नाम भी है दायरा दीन पनाह। मैं इसकी अभी आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ, दायरा दीन पनाह की भी, इसके निस्बत की भी। वालेकुम अस्सलाम सही जी वो अल्लाह करे। मेरे साथ आज मेरे वसेब के बहुत बड़ा नाम है इल्मी अदबी हवाले से, तनवीर शाहिद मोहम्मद ज़ई साहब वो हैं। और ये गुलकारी में ये नौजवान झंडे गाड़ रहा है अपनी कामयाबियों के, मुस्तफ़ा खंड, आपने सुना होगा इनका नाम भी। तो ये दोनों दोस्त मेरे साथ हैं मेरी रहनुमाई के लिए। तो मैं आपको ये स्टेशन दिखा दूं, फिर मैं आपको तफसील बताता हूँ दायरा दीन पनाह की। ये देखें, ये अंदर दाखिले का रास्ता है। ये बरामदा है और तकरीबन जो पुरानी तामीर है स्टेशनों की, उसमें ऐसे बरामदे का होना तकरीबन ज़रूरी होता था उस दौर में, क्योंकि यहीं बैठने की जगह होती थी, मुसाफिरों के लिए इंतज़ार करने की जगह होती थी। और ये वो जो कहा जाता है साया आतिफ़, ये भी वो भी एक तरह से था मुसाफिरों के लिए, लोगों के लिए, आने जाने वालों के लिए। ये देखिए, ये टिकट घर है, यहाँ बेंचेस वगैरह भी पड़ी हैं बैठने के लिए। तो यहाँ जिन स्टेशनों के लिए गाड़ियाँ जाती हैं ये उनके नाम हैं, कोटद्दू से लेकर गोलड़ा शरीफ तक। मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊँ ताकि मुकम्मल लिस्ट आपको दिखाई दे। और गाड़ियाँ यहाँ सिर्फ अब दो आ रही हैं, महार एक्सप्रेस और थल। मैं अब, यह स्टेशन मास्टर साहब का कमरा है और टिकट काउंटर भी अब यही है, लेकिन इससे पहले जो टिकट काउंटर था वो ये था। शायद अब भी यही हो, लेकिन जो स्टिकर लगा हुआ है जिस पर टिकट काउंटर लिखा हुआ है अब वो दूसरी खिड़की पर है। लेकिन पुराने जो टिकट काउंटर थे वो इसी नमूने के होते थे जैसे ये सामने आपके ठहरा हुआ है। मैं ये स्टेशन आपको दिखा दूं, ये देख, ऐसे दरख्त अब शाज़ो नादिर ही वसेब में दिखाई देते हैं और ऐसे दरख्तों की उम्रें सैकड़ों बरस पर मुहित होती हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये चौकों पर हुआ करते थे, मुख्तलिफ़ देहातों में। और इन दरख्तों के नीचे
लातादाद चारपाइयाँ बिछ जाया करती थीं और लोग फिर महफिल लगाया करते थे। लेकिन अब इन दरख्तों को ऐसा ऐसा काट कर ख़त्म किया जा रहा है। ये स्टेशन पर मौजूद है खुशकिस्मती से। ये दायरा दीन पनाह का स्टेशन है। ये एक छोटा सा स्टेशन है। ये शहर पहले थोड़ी सी आबादी पर मुश्तमिल था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी हो गया है। तो इस थोड़ी सी आबादी के लिए भी ये देख लें आप कितना बड़ा सेटअप बनाया गया उस दौर में। ये पार्टीशन से पहले की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब तो ये सिलसिला है कि भाई जो सहूलतें मैसर हैं वो लोगों से छीन ली जाएं। उस दौर में सहूलत मुहैया करने के लिए तगोदौ की जाती थी और सस्ती सहूलत। तो हुण नवा रिवाज पै गए जो लोगों को सहूलतां छिकने। बस 2-4 बंदे वात पट्टी बैठे आदन असां सारा मुल्क लुटते खा वजूँ, बाकी सारे मर वजन। तो ये बाज़ औक़ात मैं गुस्से में ऐसी बातें कर जाता हूँ, इसलिए कि मैं अपने वसेब का विरसा जब लुटा हुआ देखता हूँ तो मुझसे बस इहो मेरी शाबत समझाए जो मैं गंदे गंदे मंदे नहीं कढ़ेंदा अपने मुँह चूँ, वरना मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन लावारिस आदमी हैं, कहीं दा क्या कर सकते हैं सिवाय गाली करन दे या एहतजाज करन दे। ये बत्ती गोदाम है, वो स्टेशन मास्टर साहब का कमरा है। मैं आपको इसकी तारीख़ अब बता दूं। दायरा दीन पनाह दायरा गुलाई में होता है अमूमन, लेकिन मुझे तनवीर शायद मोहम्मद ज़ई साहब ने जो बताया है कि पुराने बुज़ुर्गों की तहरीरों के मुताबिक असल में ये डेरा लफ्ज़ है। डेरा यानी किसी की बैठने की जगह, दोस्तों के इकट्ठे होने की जगह, लोगों के इकट्ठे होने की जगह डेरा। तो ये डेरा दीन पनाह है। फिर ये बिगड़ते बिगड़ते दायरा बन गया। इसके मुतल्लिक़ एक और कहावत भी है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शहनशाह बर सग़ीर पाक व हिंद का दौर था। उस दौर में तो दीन पनाह के कुछ लवाहिकीन उनके दरबार में मिलने गए और उनसे मराअत का मुतालबा किया, क्योंकि दरबार पर पूरे मुल्क से बल्कि पूरे बर सग़ीर पाक व हिंद से अक़ीदतमंद आते थे जिनके लिए सहूलतों का उस दौर में फ़क़दान था। यानी अंदाज़ा लगाएं ना, बर सग़ीर पाक व हिंद में जब मुग़लों की हुकूमत थी तो इस इलाके में सहूलियात तो ना होने के बराबर होगी। तो उन्होंने फिर ये हुकूमत वक्त से शहनशाह के दरबार में जाकर ये मुतालबा किया कि लातादाद लोग मुल्क के पूरे बर सग़ीर के कुर्ब व जवार से वहाँ हाज़िरी के लिए आते हैं और उनके लिए सहूलतें नापैद हैं। जिस पर फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने यह हुक्म जारी किया, शाही फरमान, कि नकारा बजाया जाए दरबार के साथ और उसकी आवाज़ जहाँ तक सुनाई दे वो चारों तरफ जहाँ तक उसकी आवाज़ सुनाई दे वहाँ एक दायरा बनाकर वो सारा इलाका जो है दीन पनाह के दरबार के लिए मख्तस कर दिया जाए, उसकी जो आमदनी है। तो फिर उस पर अमल हुआ। उस वक्त शहनशाहों का दौर होता था, ज़बानी हुक्म जारी कर देते तो अमल होता था। इसके लिए तो बाकायदा बकौल एक दानिश्वर दोस्त के शाही फरमान जारी हुआ और फिर चारों ही तरफ में, और दायरा उसी दौर से फिर ये लफ्ज़ भी दायरा कहलाने लगा कि उन्होंने कहा गोल दायरे के अंदर जहाँ तक आवाज़ जाए चारों तरफ, और जितनी उस जायदाद है उस दायरे के अंदर, यानी ज़मीन या दूसरी जो भी अशिया थी, कोई बाग थे, कोई इमारात थी, वो तमाम दीन पनाह दरबार के लिए मुख्तस कर दी जाएं। चुनांचे उस दौर से ये फिर दायरा लफ्ज़ मशहूर हुआ। और दायरा दीन पनाह, क्योंकि दीन पनाह सही का दरबार है इंतहाई नेक हस्ती का, तो इस शहर को, इस इलाके को दायरा दीन पनाह कहा जाता है। मैंने ये आपको स्टेशन दिखाया है। अब तो यहाँ सिर्फ 2 गाड़ियाँ आती हैं जो मैंने आपको वो बोर्ड पर भी दिखाया हुआ, लिखा हुआ। और क्या पिटीजे जो क्या हाल है। चलो यही डाट है जो चूना थी तो चमकदा था खड़े स्टेशन। अल्लाह सोना तो सलामत रखे, जीवो ते लख थी वो शाला।